Assalamualaikum. I'm Sarish Kaur from ThinkPod Consultants and you're watching our YouTube channel. ये वर्ल्ड का मैप है, मेरे पास ब्लॉग मेरे हाथ में है और आई वाज सर्चिंग कि कोई एक ऐसी कंट्री हो जो यूरोप के करीब हो, जहाँ जाके स्टडी करना बहुत ज़्यादा इजी हो, इजीली जा सकते हैं, क्योंकि जिस तरह की सिचुएशन है और स्टूडेंट्स जिस तरह से जा रहे हैं कि वो अपना स्टडी का पार्ट जो है वो अब्रॉड का पूरा कर पाए. So I find a country that is Cyprus. जी हाँ, साइप्रस जो है वो एक ऐसी कंट्री है जो यूरोपियन यूनियन का मेंबर है तो आइलैंड कंट्री. एक बहुत खूबसूरत लोकेशन इस कंट्री की है और साथ ही साथ इस कंट्री में लिविंग कॉस्ट भी बहुत कम है, एक्सपेंडिचर बहुत कम है और जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स होते हैं वो अनलिमिटेड वर्क आवर्स को जॉब कर सकते हैं. यानी अदर यूरोपियन कंट्रीज की तरह लिमिट नहीं किया गया है कि आप सिर्फ हफ्ते में 20 घंटे ही जॉब कर सकते हैं, कमा सकते हैं. इसके अलावा नहीं तो यहाँ पे आप अनलिमिटेड वर्क और जॉब कर सकते हैं और साथ ही साथ यूरोस में आपकी इनकम होती है और मिनिमम वैल्यू जो है वो 7 यूरोस पर आपसे स्टार्ट जाती है, यानी कि हैंडसम अमाउंट आप कमा सकते हैं. साइप्रस के हवाले से मैं आपको बताऊं तो वो तमाम स्टूडेंट्स जो कि किसी और कंट्री से उनका वीजा रिजेक्ट हो चुका है या वो स्टूडेंट्स जिनका गैप ईयर तकरीबन 10 से 15 साल है या इससे ज्यादा है, या वो स्टूडेंट्स जिनके 45% मार्क्स 50% मार्क्स हैं जो कि स्टडी अप्रोच का पाथ देखते हैं बट वो जा नहीं पा रहे हैं ड्यू टू वीजा इश्यूज. तो ये सारे मसले 0% एग्जिस्ट करते हैं. यही नहीं, साइप्रस में आप स्टडीज के लिए जा सकते हैं फॉर इंटरमीडिएट और बैचलर्स एंड फॉर मास्टर्स प्रोग्राम. अगर आप इंटरमीडिएट में जाना चाहते हैं तो आप मेडिकल साइंसेस या इंजीनियरिंग साइंसेस में जा सकते हैं. बैचलर्स प्रोग्राम के लिए इंजीनियरिंग साइंसेस, मैनेजमेंट साइंसेस, सोशल साइंसेस और एलएलबी जैसे डिपार्टमेंट्स के अंदर आप एडमिशन ले सकते हैं. और अगर मास्टर्स की बात करें तो सोशल साइंसेस, एनवायरमेंटल साइंसेस, इंजीनियरिंग साइंसेस एंड मैनेजमेंट एंड बिजनेस साइंसेस में आप एडमिशन ले सकते हैं. अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो यहाँ पे इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स के लिए मिनिमम जो मार्क्स आने चाहिए आपके 40% मार्क्स, या अगर आप आईएलटीएस का टेस्ट देते हैं तो उसमें आपको कम से कम सिक्योर जो है वो 4 बैंड होना चाहिए. और अगर आप बैचलर्स या मास्टर्स के कैंडिडेट हैं तो आपके कम से कम लास्ट डिग्री में 50% मार्क्स होने चाहिए और आईएलटीएस के अंदर 5 बैंड या उससे ज्यादा बैंड हो तो आपका एडमिशन इजीली हो जाता है. अब हम बात करते हैं कि रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स क्या हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए साइप्रस में एडमिशन लेने के लिए. तो सबसे पहले आपका वैलिड पासपोर्ट जिसकी वैलिडिटी कम से कम 6 महीने की होनी चाहिए. आपका एक पासपोर्ट साइज पिक्चर जिसका बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए. आपका पासपोर्ट, आपका सीएनआईसी, मैट्रिक से ऑनवर्ड तमाम एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, 2 रिकमेंडेशन लेटर्स और साथ ही साथ आईएलटीएस का स्कोर. यानी कि साइप्रस में आप चाहे इंटरमीडिएट करना चाह रहे हो, चाहे बैचलर्स करना चाह रहे हो, चाहे मास्टर्स करना चाह रहे हो, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट चाहे वो आईएलटीएस हो, टोफल हो, पीडीई हो, इसमें एक और मेजर रिक्वायरमेंट चाहिए वो है पुलिस सर्टिफिकेट, यानी कि आपका पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट जो कि आपको पुलिस डिपार्टमेंट से मिलेगा. एंड लास्ट भी आता है बैंक स्टेटमेंट. बैंक स्टेटमेंट 27 लाख प्लस का चाहिए. अगर ये बैंक स्टेटमेंट जस्ट 1 डे बिफोर का हो तब भी एक्सेप्टेबल है, यानी कि इतनी एक्सेप्टेबिलिटी है. साइप्रस इज आल्सो अ बजट फ्रेंडली country. Once you arrive at Cyprus, so you can earn your money and you can study. और अगर आप इस तरह की मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं या फिर एक्सप्लोर करना चाहते हैं अदर कंट्रीज अराउंड द ग्लोब जो कि स्टडी अब्रॉड की अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करती हैं, तो स्टे कनेक्टेड विद अस एंड फॉलो आवर सोशल मीडिया हैंडल्स जिनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहे. इसी के साथ आज के लिए इतना ही. अगली वीडियो में हम एक और कंट्री के हवाले से बात करेंगे. अपना बहुत ख्याल रखिएगा और साथ ही हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा. अल्लाह हाफ़िज़.